बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 4 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और वो मैं आपके सामने आज की इस वीडियो में रखूँगा। आज जो है बाकायदा तौर पे जो समाअत हुई थी उसका जो आर्डर जारी हुआ था, ये जो गुज़श्ता समाअत थी इसका 1 दिसंबर वाली, उसका जो है आर्डर जारी हुआ और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। एक चीज़ जो मैं अपनी वीडियोस में अक्सर कहता भी रहता हूँ और वो स्पेशली ज़ाहिर जाफ़िर, जो कातिल ज़ाहिर जाफ़िर है, उसके रवैये के हवाले से है कि वो पहले दिन से किस तरह एक्ट कर रहा है, इन चीज़ों को कैसे लेकर चल रहा है। वो चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता बाकायदा, जैसे शखावत साहब ने भी अपने जो है वीडियो में मीडिया टॉक में कहा कि जी बाकायदा उसको जैसे ट्यूटर की गई हूँ, उसको जैसे पढ़ाई गई हूँ, उसको जैसे समझाई गई हूँ कि आप अगर शुरू से ये मामला करेंगे तो फिर आगे चल पर हम जो है कोई एक प्ली ले सकेंगे, कोई एक इसकी बुनियाद बना सकेंगे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो ये केस आगे चलता जा रहा है, चीज़ें खुलती आ रही हैं और समझ आ रही है कि वो जो माजी में चीज़ें हुई थी उनका लिंक अब के होने वाले डेवलपमेंट्स के साथ कैसे बन रहा है। 3 नवंबर याद होगा आपको, उस दिन एक समाअत हुई थी और उस समाअत में सबसे ज़्यादा हंगामा और ड्रामाबाजी अदालत के अंदर ज़ाहिर जाफ़िर की तरफ से की गई थी। मुसलसल प्रोसीडिंग में मुखल होने की कोशिश की गई और उसके बाद जनाब एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी साहब ने उसको निकाल दिया। और उसके बाद ये हुआ कि जी पुलिस उसको लेकर जब जाने लगी तो उसने बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत की और मुज़ाहमत के दौरान पुलिस ने उसको हाथों और टांगों से पकड़कर उठाकर पुलिस ले गई। उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर एक अलग से FIR भी काटी। पुलिस के रवैये, जो पुलिस के साथ उसने रवैया अख्तियार किया, ये पूरा एक मतलब आपको याद होगा एक पूरा ड्रामा था। अब जो आर्डर जारी किया गया और जो एप्लीकेशन दायर की गई है इसके वकला की तरफ से, सिकंदर ज़ुल्करनैन सलीम जो इसके वकील हैं, उसने जो एप्लीकेशन दायर की है वो वाला जो दिन था उसका उसने हवाला दिया है उस एप्लीकेशन में। और बाकायदा तौर पे उस दिन का जो आर्डर जारी किया गया था, दूसरे दिन उसका हवाला दे के सिकंदर ज़ुल्करनैन सलीम ने लिखा है कि जी जज साहब भी खुद कह चुके हैं कि इसका जो रवैया है वो अदालत के लिए ठीक नहीं है। इसको बेस बनाकर उन्होंने फिर ये एप्लीकेशन डाली है और फिर उस सारे मामले को लिखा है। ये सारा अब मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि जी 3 नवंबर की जो आर्डर था उसमें जी कोर्ट वो कहते हैं ना कि जी कोर्ट ख़ुद जो है इसकी जो एप्लीकेशन उसके वाले साहब ने आपको बताया कि कोर्ट ख़ुद ऑब्ज़र्व कर चुकी है कि इसका जो रवैया है वो पहले दिन से ठीक नहीं है। तो ये जो 3 नवंबर वाला था तो इसमें अदालत ने लिखा था कि जी इसको कहें कि जी अपने एटीट्यूड को ठीक करने, वरना इसको इस्तिस्ना दिया जाएगा और इसकी वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी लगाई जाएगी। फिर उस दिन पुलिस ने एक काम किया था, पुलिस ने एक दरख्वास्त दी थी कि जी इसका रवैया ठीक नहीं है और इसको उस दिन इन्होंने थाने में भी रखा था। वो सारी वीडियोज़ हमने कर चुके हैं। उसमें पुलिस ने काम किया था, उसमें पुलिस ने एक चीज़ लिखी थी, ये इंस्पेक्टर मुस्तफ़ा की तरफ से अदालत को बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया गया था और उसकी FIR में ये लिखा गया था कि इस मुलज़िम ने ख़ुदकुशी की कोशिश की है। उस वक्त जो है ये चीज़ किसी को समझ नहीं आई थी और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे हमें ये सोर्सेज से पता है कि पुलिस में भी ये बात पूछी गई कि जब उसने कोई काम नहीं किया तो उसकी दफ़ा क्यों लगाएगी और उसको क्यों डाला गया इस चीज़ में। तो अब ये चीज़ खुलकर सामने आई है कि वो जो ख़ुदकुशी वाली अटैम्प्ट की चीज़ थी, किसने लिखी, क्यों लिखवाई गई, ख़ुद लिखी गई, ये हैरान कुन है क्योंकि वो भी बुनियाद बन रही है इनकी इस दरख्वास्त में कि जी उसका रवैया जो अदालत में थ्रू आउट प्रोसीडिंग्स रहा है और साथ में जो ख़ुदकुशी वाली कोशिश है वो कोई ठीक जहन का आदमी नहीं कर सकता। ये सिकंदर ज़ुल्करनैन जो लेने जा रहे हैं प्ली वो ये है। तो अब समझ आ रहा है कि वो जो पहले ड्रामा स्टेज किया गया, फिर उसके बाद जो ख़ुदकुशी वाली चीज़ डाली गई और फिर वो जो सारी चीज़ें वक्फे से हुई वो ये बेस बनाई जा रही थी। जो नज़र आ रहा है, जो वकला कह रहे हैं, जो खबर ने भी कहा कि बाकायदा तौर पे फिर उसके बाद ये आगे ये वाला मरला आना था कि एक एप्लीकेशन डाली जानी थी कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और मेडिकल बोर्ड इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे, इस चीज़ को चेक करे कि क्या इसकी ज़हनी हालत ठीक है भी सही या नहीं है। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल अब खुलकर सामने आ गई है। हैरान कुन सूरत हाल है। बहरहाल उससे आगे ये मामला आपको पता है, यहाँ पर अब आई डोंट नो
ये जो आने वाली 8 तारीख की प्रोसीडिंग है उसमें ट्रायल कोर्ट क्या करती है इसके ऊपर बराबर बहस होगी इस एप्लीकेशन के ऊपर। और अता रबानी साहब जो है उन्होंने डिसाइड करना है कि वो अलाउ करते हैं दरख्वास्त को, नहीं करते हैं, बोर्ड बनता है नहीं बनता है, यहाँ नहीं बना तो फिर हाई कोर्ट में मामला जाएगा, हाई कोर्ट नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा और ये मामला इस तरह आगे चल सकता है। सो ये मामला एक अलग साइड पे अब शुरू हो गया है। एक तो ये चीज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी कि किस तरह 3 नवंबर को किया गया ये सारा स्टेज, और फिर उसके बाद ये सारा मामला शुरू हुआ कि ये शख्स पागल है, जहनी मरीज़ है, इसको मुख्तलिफ़ किस्म की जहनी शदीद किस्म की बीमारियां लाहक हैं और ये सारी अब प्ले ली गई। बहरहाल दूसरा मामला जी इस केस के हवाले से, और वो है डॉक्टर सारा का। डॉक्टर सारा क्योंकि इस आर्डर में लिखा हुआ है, डॉक्टर सारा के हवाले से मैं आपको काफ़ी बता चुका हूँ। इस आर्डर में जो है डॉक्टर सारा के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी गई है। अदालत ने लिखा गया कि आल दो डिफेंस की तरफ से एतराज़ किया गया, लेकिन जो डॉक्टर सारा है वो क्रेडिबल विटनेस हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है उनकी गवाही इस केस के फ़ैसले के लिए, इसलिए उनको अगर तलब कर लिया जाए तो जो डिफेंस के केस है, जो डिफेंस के वकला का केस है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस खातून ने खुद मकतूला का पोस्टमार्टम किया है तो उसको गवाह के तौर पर बुलाना ज़रूरी है किसी, और यही बेस है कि उसकी जो दरख्वास्त है गवाह के तौर पे बुलाने की वो अदालत ने मंजूर की है। अदालत ने जो आर्डर जारी किया जाता है दूसरे दिन उस समात के हवाले से उसमें बाकायदा तौर पे लिख दिया है। ये मामला बहुत अहमियत का हामिल कि डॉक्टर सारा को क्यों बुलाया जा रहा है और उसकी केस के फ़ैसले में क्या अहमियत है, क्योंकि वो खातून थी जिसने ये सारा पोस्टमार्टम किया था। एक और चीज़ है और वो है असमत आदम की तरफ से एक दरख्वास्त आई थी। जिस दिन ये लोग थाने गए थे असमत और जाकिर, वो एक गाड़ी पर सवार थे और ये गाड़ी जो है पुलिस की कस्टडी में थी। जब ये असमत की ज़मानत हुई उसके बाद असद जमाल की वसातत से ये दरख्वास्त दे दी गई थी कि जी ये गाड़ी हमें सुपरदारी यानी कि हमारे हवाले कर दी जाए, माल मुकदमा ज़रूर है लेकिन इसकी सुपरदारी की जाए। तो उसके दरख्वास्त के ऊपर भी फ़ैसला आ गया है। उस दिन अदालत ने यह कह दिया था कि जी इसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप अगर पेश कर दें अदालत में तो उसके बाद आप गाड़ी ले जा सकते हैं। उस दिन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले थे और ये कहा गया था कि जी डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के अंदर थे जब ये पुलिस को हमने दी थी। अब वो जी डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए, वो गाड़ी भी अब अदालत ने बाकायदा तौर पे इन्होंने सुपरदारी करवा ली है और उस गाड़ी के लिए 30 लाख के करीब जो है वो मचल के जो है वो जमा करवा दिए गए हैं। अब जो गाड़ी है वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं और वो अकॉर्डिंग टू देम जो वहाँ पे प्ली ली गई थी असद जमाल साहब के साथ जो दरख्वास्त दी गई थी उसमें ये लिखा गया था कि ये कंपनी और गाड़ी है जो इनकी कंपनीज़ हैं उनमें से किसी एक कंपनी की गाड़ी है ये, तो ये इसलिए हवाले की जाए। और फिर उसका एक नुमाइंदा भी उस कंपनी का वहाँ पर अदालत में हाजिर हुआ था, मैं उस वक्त मौजूद था और उसने कहा था कि जी ये अथॉरिटी दे दी गई थी कंपनी की तरफ से उस नुमाइंदे को गाड़ी वसूल करने की। तो बहरहाल ये 3 मामलात थे जिनके ऊपर आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। आजकल बहुत साजिशें हो रही हैं हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ भी, अल्लाह उन तमाम दुश्मनों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर भी हो। अल्लाह दुश्मनों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को अल्लाह जो ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, अल्लाह मज़लूमों को इंसाफ दे इसी दुनिया में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।